नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर ऑल वेल। मेरा नाम अनिल कुमार है और फ्री में अंग्रेजी सिखाने की इस मेरी योजना और इस प्रयास में ये 6वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ और वो है दैट इज़ अबाउट ग्रामर। ग्रामर को लेके एक बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है कि अंग्रेजी की अगर ग्रामर नहीं सीखी तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, अंग्रेजी की ग्रामर बहुत कठिन है, अंग्रेजी की ग्रामर लिख के और पढ़ के और बार बार उसको किताबों से कंसल्ट करके कोचिंग में अटेंड करके तब भी हम ग्रामर सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की ग्रामर क्या होती है, ग्रामर की परिभाषा क्या है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ग्रामर की परिभाषा क्या होती है। ग्रामर की परिभाषा अपन कह सकते हैं कि ग्रामर इज द रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट यूजिंग अ लैंग्वेज मे बी। लेकिन फैक्ट ये है कि ग्रामर एक रिकॉर्डेड वर्जन है। ग्रामर इज अ रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द वे इंग्लिश पीपल स्पीक। इंग्लिश ग्रामर की मैंने आपको परिभाषा तो नहीं, उसका सार बताया हुआ है। और अंग्रेजी ग्रामर का जो सबसे बड़ा नियम है वो ये है कि कोई नियम ही नहीं है। सरप्राइजिंगली आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा हूँ, बट आई विल प्रूव इट कि जो नियम है वो वास्तव में उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस मतलब उसके बहुत सारे अपवाद हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए व्हेन यू आर यूजिंग अ लैंग्वेज यू डोंट बॉदर अबाउट द ग्रामर और ग्रामेटिकलिटी ऑफ द सेंटेंस। तो मैं आपको अगले वीडियो देखते रहिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो नियम है और वो नियम नहीं भी है। इनिशियली अगर अपन ग्रामर का एक सेट देखें तो ग्रामर को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक वर्ड लेवल ग्रामर और सेकेंड सेंटेंस लेवल ग्रामर। तो जो वर्ड लेवल ग्रामर है इसमें हम ये समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी की शब्दावली है, जो अंग्रेज़ी के वर्ड्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है। तो आपने बहुत नाम सुना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना ज़रूरी है, दैट इज़ वर्ड लेवल ग्रामर। और जब हम सेंटेंस लेवल ग्रामर की बात करते हैं तो सेंटेंस लेवल पर हम स्टडी करते हैं टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन जिसको कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर इत्यादि। तो दोस्तों अभी जस्ट टू बिगिन विद दिस, इन दिस वीडियो आई टेल यू कि जो वर्ड लेवल की ग्रामर है, मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ नथिंग, दैट इज़ ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। जितने भी शब्द हैं उनको क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण उनका किया हुआ है कि ये जो शब्द हैं ये इस कैटेगरी के हैं, ये इस ग्रुप के हैं। तो दुनिया में आप जानते हैं दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है नाम और सबसे इम्पॉर्टेंट है काम। आप पहले किसको रखते हैं, आप नाम को पहले रखना चाहेंगे या काम को पहले रखना चाहेंगे, सोचेंगे। बट आई विल प्रिफर वर्क। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है काम और फिर उसके बाद है नाम। किसने किया ये कम इम्पॉर्टेंट है, पर क्या किया ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो काम है दैट आई पुट इट ऑन द फर्स्ट पोजीशन। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें आपने देखा होगा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव। पर अभी जस्ट टू बिगिन विद हमको केवल 4 कैटेगरीज के वर्ड्स पर ध्यान देना है। जो पहली कैटेगरी है वो है वर्ब्स। काम इंपॉर्टेंट है। और काम क्या होते हैं आप जानते हैं, ऐसे कोई भी वर्ड्स जिसमें किसी काम का करना या होना होता है। जैसे आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो काम हो रहा है उसको चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे सारे वर्ड्स हैं, दे आर नोन एज वर्ब्स। और दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ नेम्स, जिसको हम बोलते हैं नाउन। तो 10 परिभाषा और ये सब रटने की बजाय अपन को केवल ये समझना है कि जितने भी नाउन है वो सब नाम है। नाउन की परिभाषा बहुत रटी जाती है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की परिभाषा अगर आप पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट से समथिंग अबाउट नाउन। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट से समथिंग अबाउट थिंग्स और पर्सन्स और प्लेसेस और एनिमल्स। तो जानवर की तारीफ करने के लिए अगर कोई शब्द है, जैसे कुत्ता वफादार होता है, तो अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो जो फेथफुल वर्ड हमने यूज़ किया वो दैट इज़ एन एडजेक्टिव। मैन इज़ गुड, दैट मैन इज़ गुड, वो आदमी अच्छा है। तो आदमी क्या हो गया, एक नेम हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन
की बारे में कुछ भी बता रहा है, अच्छाई बता रहा है, बुराई बता रहा है, या कोई उसकी विशेषता बता रहा है, दैट वर्ड इज एन एडजेक्टिव। हमें ये पता करना है कि एडजेक्टिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। जब भी कोई शब्द आपसे बोला जाए, आप पढ़ें, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये शब्द जो है वो किसी नाम के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है या किसी काम के बारे में। तो काम के बारे में अगर कोई शब्द जो है वो विवरण दे रहा है, कोई बता रहा है, तो दैट इज़ एन एडवर्ब। जैसे आई एम स्पीकिंग वेरी स्पीडली, ओ नो नो नो, आई एम स्पीकिंग वेरी स्लोली। तो मैं बोल रहा हूँ, पर कैसे बोल रहा हूँ? बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ या मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ? तो जो काम है, जो क्रिया है, उसको किस तरीके से किया जा रहा है, इस तरीके का कोई शब्द अगर आपको बताया जा रहा है, दैट इज़ एन एडवर्ब, दैट्स वेरी सिंपल। तो अभी अपन को ये 3-4 कैटेगरी जो मैंने आपसे बताई, एक नाम हो गया, एक काम हो गया, तीसरा मैंने आपको बताया कि नाम के बारे में जो शब्द कुछ बता रहे हैं वो दैट इज़ एन एडजेक्टिव। काम के बारे में अगर कोई शब्द कुछ बता रहा है, दैट इज़ एडवर्ब, दैट इज़ एन एडवर्ब। तो ये 4 कैटेगरीज, और इसके साथ में एक और हमको अभी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वॉज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है अंग्रेजी भाषा को जब हम बोलते हैं या सुनते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 कैटेगरीज़ के वर्ड्स बताए हैं। तो अभी आपको जो पिछले वीडियो में मैंने एक लिस्ट शेयर की थी 100 वर्ड्स की, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उन वर्ड्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द जो हैं वो नाम हैं, बहुत सारे शब्द जो हैं वो काम हैं। उसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एडजेक्टिव बोल सकते हैं, और ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स हैं। इस वीडियो में दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी शेयरिंग यू विद दिस कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट टेंस। टेंस का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो सबसे पहले हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम वी विल स्टार्ट विथ टेंसेज, एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ सिंपल इट इज़। ऑल द बेस्ट, टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अभी फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव फन एंड लर्न फॉर फ्री, एंड गो थ्रू ऑल दीज 20 वीडियोज़, एंड यू विल सी दैट योर confidence and your way of speaking changes and your level is different. So wish you all the best. See you in the next video.